এবার আমরা দুটো सब्जेक्ट নিয়ে বা দুটো गेम নিয়ে কথা বললাম, यानी दो सब्जेक्ट या फिर दो गेम को लेकर बात किया। अब हम आते हैं इसी के अगले टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे 3 सब्जेक्ट या फिर 3 स्पोर्ट्स। चलिए ঠিক আছে, তিনটে সাবজেক্ট বা তিনটে স্টেপ নিয়ে কথা বলবো। सबसे आगे कॉन्सेप्ट একটু বোঝা যাক। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट। आइए कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए दोस्तों, है क्या। सो आई एम टेकिंग 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तीनटे सब्जेक्ट नीचे यानी 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं। सी दिस वन लेट अस टेक एज हिंदी, यानी इसे क्या मान लिया जाए, हिंदी मान लिया जाए। फिर दिस वन लेट अस टेक एज मैथ्स, और एक सब्जेक्ट ले लिया जाए, क्या लिया जाए, रेड से ले लेते हैं। एंड दिस वन लेट्स जस्ट टेक एज फिजिक्स, ठीक। हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट ले लिया है, क्या क्या, हिंदी, मैथ्स एंड फिजिक्स। अब आइए इसमें कुछ चीजों को बैठा लिया जाए एंड सी व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर। क्या लिया जाए दोस्तों, सी दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड सी। नाउ सो let us see and বোঝার চেষ্টা করা যাক কি হবে না হবে। and let us consider this one as pass percentage, यानी यहाँ पे हमने क्या ले लिया बंधुगण, पास परसेंटेज। ভালো করে কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করবে, এরপরে আমরা এর আগে যাব। यानी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए दोस्तों, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। नाउ अब आते हैं अलग अलग चीजों पे लेकर बात करते हैं। व्हाट वी आर गेटिंग इफ आई से पास्ड इन, पास्ड इन, पास्ड इन नंबर 1 हिंदी, पास्ड इन हिंदी। सो व्हाट इट विल बी, पास्ड इन हिंदी। तो ये सर्कल जितना आपको दिख रहा है दिस विल बी पास्ड इन हिंदी। सो व्हाट इट विल बी, ए प्लस ई प्लस डी प्लस जी, दिस विल बी पास्ड इन हिंदी। नंबर 2 इफ आई से पास्ड इन मैथ्स, तो मैथ्स में पास होने वाले का क्या होगा दोस्तों, व्हाट इट विल बी। तो हम कहेंगे सर बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं। नंबर 3 पास्ड इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में पास होने वाले कौन कौन होंगे दोस्तों, तो वी विल से सर सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, क्योंकि जी ऑल सब्जेक्ट्स में है, तीनों में ही कॉमन है। नाउ ठीक, पास्ड इन हिंदी। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, ठीक, बहुत अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, पास्ड इन, पास्ड इन नंबर 1, पास्ड इन हिंदी प्लस मैथ्स। सो व्हाट इट विल बी, पास्ट प्लस हिंदी प्लस मैथ्स, क्या होगा दोस्तों। तो सर पास्ट हिंदी और मैथ को लेकर बात हो रही है सर, এইটা হবে हिंदी और मैथ्स, दैट विल बी ई प्लस जी। नंबर 2 पास्ट हिंदी प्लस फिजिक्स। सो व्हाट इट विल बी, हिंदी प्लस फिजिक्स। सो व्हाट इट विल बी, दिस विल बी डी प्लस जी, जो दोनों में कॉमन है, डी प्लस जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 3 पास्ड इन मैथ प्लस फिजिक्स, पास्ड इन मैथ प्लस फिजिक्स। सो व्हाट इट विल बी, दिस विल बी जी प्लस एफ। सो व्हाट इट विल बी, जी प्लस एफ। ये हो गया। एक बार थोड़ा सा चेंज करके अब आते हैं थोड़े से दूसरे टॉपिक पे। आइए अब अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं, सो इफ आई आस्क यू पास्ट, यही लिखते हैं, पास्ट इन 1 सब्जेक्ट ओनली, पास्ड इन 1 सब्जेक्ट ओनली, पास्ड इन 1 सब्जेक्ट ओनली। तो ए क्या होगा, ओनली इन हिंदी, ए क्या होगा, ओनली इन हिंदी, ठीक। नंबर 2 दिस बी विल बी ओनली इन मैथ्स, ठीक। एंड नंबर सी दिस विल बी ओनली इन फिजिक्स। क्या बात है सर, ठीक। अब और बात कर लिया जाए, और चीजों को समझा जाए, और ভালো করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। আর এখান থেকে কি পেতে পারে স্যার, পাস্ট ইন হিন্দি ইংলিশ ম্যাথস, তো হিন্দি ম্যাথস ফিজিক্স বার করে নিলেন স্যার। পাস্ট ইন দুটো সাবজেক্ট বার করে নিলেন স্যার। पास्ट इन 1 सब्जेक्ट করার পর এখানে স্যার पास्ट ओनली इन 1 सब्जेक्ट, यानी 1 सब्जेक्ट में कितने पास है हमने वो निकाल लिया। तो उसी तरीके से दोस्तों लेट अस डू व्हाट, पास्ट
in two subjects, passed in two subject only, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, passed in two subject only, only में क्या क्या आएगा, अब बात करते हैं हिंदी प्लस मैथ्स। सो हिंदी प्लस मैथ्स में ओनली पास होने वाले कौन से होंगे, ओनली में, दैट इज सर हिंदी और मैथ्स से, दैट इज ई। इसके बाद सर नंबर 1, नंबर 2 हिंदी प्लस फिजिक्स कौन होंगे दोस्तों, दैट इज डी। एंड नंबर 3 मैथ्स प्लस फिजिक्स, so it will be what, F। यानी these are those percentage या these are those number जो कि सिर्फ और सिर्फ only passed in one subject है। और ये G क्या है आपको दिख ही रहा है दोस्तों, passed in all। अगर मैं passed को लिख कर चलता हूं, passed in all 3 सब्जेक्ट, मतलब ये क्या हो गया, पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज क्लियर है, भालो करे बुझते पाच्छो। यानी ये पूरे सर्कल में हमने समझा कि यहां पर क्या निकलता है, ये पूरा सर्कल गेट पास्ड इन हिंदी, सिर्फ एक गेट पास्ड ओनली इन हिंदी, ये पूरा सर्कल क्या देता है मैथ्स का, और ये पर्टिकुलर बी क्या देता है, पास्ड ओनली इन मैथ्स। और ये पूरा सर्कल टकीदा है फिजिक्स से, एंड ओनली पास्ड इन फिजिक्स का तो होवे सी। नाउ दिस टू E plus G गेट पास्ड इन 2 सब्जेक्ट एंड दैट इज हिंदी एंड मैथ्स, जहां पर ई क्या है, पास्ड ओनली इन हिंदी एंड मैथ्स। ठीक, उसी तरीके से डी प्लस जी की আমাদের के पास्ड इन हिंदी एंड फिजिक्स टुगेदर, दोज हु पास्ड ओनली इन हिंदी एंड फिजिक्स दैट विल बी डी। ठीक है, और उसी तरीके से যখন मैथ्स আর ফিজিক্স নিয়ে কথা বলি, দুটো সাবজেক্টে পাস তখন হবে জি প্লাস এফ, শুধু ম্যাথস আর ফিজিক্স নিয়ে পাস তো এটা হবে एफ। ठीक, एंड जी मींस पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, यार जो 3 सब्जेक्ट में पास होगा वो डेफिनेटली 2 में तो पास होगा ही होगा। सो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था व्हेन वी टॉक अबाउट 3 सब्जेक्ट, যখন আমরা 3টে সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলি বা 3টে স্পোর্টস নিয়ে কথা বলি। ঠিক, একটা কোশ্চেন করা যাক, যখন পর্যন্ত আমরা কোশ্চেন করব না তখন পর্যন্ত বুঝতেই পারবো না স্যার, এত তো থিওরি পড়িয়ে দিলেন, একটা কোশ্চেন করান তখনই तो जाना जावे। सर इतना कुछ तो हम इतिहास पढ़ रहे, एक क्वेश्चन करवा दीजिए तब ना समझ में आएगा सर कैसे क्या है नहीं है। आइए देख लेते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चन। आइए और बनाया जाए, लेट अस सी। इन एन एग्जामिनेशन 50% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, लेट अस डू इट। इन एन एग्जामिनेशन 50% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स में पास होने वाले का संख्या कितना है, 50%। सो आई एम राइटिंग इट हियर। ठीक, 55% passed in English, so in English what it will be, 55%। so in English what it will be, 55%, and 40% are those who passed only in Hindi। क्या बात है सर, who passed only in Hindi 40%। ठीक, चलिए ले लिया। नाउ वाइट लेते हैं। ठीक, अब लिखने में बनेगा, if 15% student passed in, बहुत अच्छे से देखिए, भालो करे देखो, if 15% student passed in both math and English, that means only नहीं लिखा, और जब only नहीं लिखा this means the whole portion, this whole portion কত হচ্ছে passed in math प्लस इंग्लिश, एकदम भेंगे भेंगे बोलबो, यानी एकदम तोड़ तोड़ कर बताऊंगा आप लोगों को कितना परसेंट, 15%। क्या बात है सर। ठीक, 20% पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी ये पोर्शंस, दिस पोर्शन पास्ड, ये वाला पूरा पोर्शन पास्ड, दिस वन किसमें किसमें है, इंग्लिश प्लस हिंदी। ठीक है सर, कत बंधुगण, दैट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 25% पास्ड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, मतलब ये वाला पोर्शन, दिस वन। सो दिस पोर्शन हिंदी प्लस मैथ, हिंदी प्लस मैथ्स, हाउ मच परसेंट, दैट इज इक्वल टू 25%। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत चीजें अच्छे से क्लियर है। नाउ इट इज ओके। अब भैया जैसा कि हम जानते हैं, আমরা খুব ভালো করে জানি, যখন আমরা দুটো सब्जेक्ट नहीं यानी 2 सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे थे या 2 स्पोर्ट्स को लेकर बात कर रहे थे, तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर था कि हमें पर्टिकुलर टोटल बोथ केस तो बोला होगा।
সে অনুযায়ী যদি আমি তিনটে সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলছি তো পার্টিকুলারলি তিনটে সब्जेक्टेर কথা বলবেই বলবে अनलेस और अनटिल যদি অন্য কিছু জিজ্ঞেস করা না হয় यानी अगर तीन सब्जेक्ट के बाद है मैं बात करेगा तभी ये तीन सब्जेक्ट को लेकर हम वेन डायग्राम को लेकर बात कर सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्या कहा गया। अब तो देखो कह दिया है 10% बोले दिए छे बाबा, इफ 10% स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट। दोस्तों बंधु देखो कह दिया है इफ 10% स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट, बता दिया है कि तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले जिनारा तीनटे सब्जेक्टे पास হয়েছে নটনারা কত পার্সেন্ট, दैट इज इक्वल टू 10%। तो এবার আসুন এবার বসিয়ে নিয়ে যাক with yellow pen, let us see। so math and english how much 15%, so 5% will be there those who passed only in math and english, ठीक है। यहाँ पे है 25%, दैट मींस 15% आर those who have passed only in maths and हिंदी। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत आराम से क्लियर हो रहा है। एंड इंग्लिश एंड हिंदी में कितना है 20% आउट ऑफ 10 आर दोज जिनारा तीनटे सब्जेक्टे पास করেছেন तो দুটো सब्जेक्टे কত হবে 10%। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े मजे में क्लियर हो रहा है, क्या बात है सर। अब आइए सो मैथमेटिक्स से कत परसेंट देवा আছে, कितना परसेंट है मैथमेटिक्स में दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 50% এর মধ্যে কত হয়ে গেল 5 + 15 20 + 10 30 চলে গেল। सो दोज हु पास्ड ओनली इन मैथ्स दैट इज 20%। अब इंग्लिश में कितने हैं 55% में से 10 + 10 20 + 5 25 अगर चला गया दोस्तों तो আমাদের কাছে কত বাকি থাকবে, तो सर वी विल से 30% থাকবে স্যার, কোনো অসুবিধা নেই স্যার। अब यहाँ पे कितने हैं 40% में से 10 + 10 + 15 35% चला गया तो those who passed only in हिंदी is how much 5%। सो टोटल पास्ट कितना हो गया, चलिए निकाला जाए टोटल passed percentage, let us count it, how much we are getting 20 + 30 50 + 5 55 + 5 60 + 10 70 + 10 80 + 15 that is 85%। if 85% are those who have passed in one subject or two subject and three subject यार, तो इसका मतलब है मिनिमम सब में पास किया है, तो इसका ठीक अपोजिट क्या होगा, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ इट, কি হবে বলো স্যার পড়িয়েছেন তো, পাস হলে জিজ্ঞেস করবে फेल्ड इन ऑल, फेल्ड इन ऑल परसेंटेज विल बी हाउ मच वी आर गेटिंग 85 नहीं सर 95, सॉरी दिस विल बी 95। so what it will be 100% minus 95% यानी आंसर कितना आएगा 5%, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से मिलाकर 20 30 5 that is 55 60 70 80 + 50 95% is the total pass। तो फेल कितने होंगे 5%। বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। so we have done the Venn diagram based on two subject but two sports নিয়ে কথা করেছি, यानी बात के किस पे based on either or neither or that is both case। and now আমরা কথা বলে নিলাম दो सब्जेक्ट विच आर डिपेंडिंग अपॉन द थ्री सब्जेक्ट, यानी तीन सब्जेक्ट को लेकर या तीन स्पोर्ट्स को लेकर कैसे बात किया जाता है, ठीक है। यहां तक में समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसान से है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। कैन बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है केस से आसो आइए। नाउ से इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट বেসড অন ইলেকশন। এবার ইলেকশন কথা ভাববে স্যার ইলেকশন ব্যাপারে পড়াচ্ছেন স্যার এবার পার্টি নিয়ে কথা করবেন, আরে नहीं বন্ধু আমরা পার্টি নিয়ে কোনো কথা করব না, as the sums which used to come in the examination আমরা ওইটা নিয়ে কথা করব और वो অনুযায়ী দেখবো আমরা কি आंसर পাচ্ছি না পাচ্ছি, ठीक है। यानी हम पार्टी को लेकर कोई बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जो क्वेश्चंस एग्जामों में आता है किस तरीके से आता है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चंस में क्या कहा गया, व्हाट इज दिस एंड दिस इज टाइप ए, एकदम बेसिक क्वेश्चन, दिस इज टाइप ए एकदम बेसिक क्वेश्चंस। लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स the winner got 54% of the total votes, ठीक है। as we know total vote एकदम बेसिक है, as we know total votes हमारा जो भी काउंटिंग में हो that is 100%, ठीक। if the total number of voters were 6000, voters are लिखा हुआ है यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो 6000, so 6000 is right now our 100%। इस 100% में से दोस्तों विनर को कितना परसेंट मिला, how much winner has got 54% पेजेस है, that means so the defeated candidate or the loser candidate यानी जो हार गया जिनी इलेक्शन हेरे গেছেন ওনারা কত परसेंट হবে सर we will say 46%। এবার लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ देयर वोट्स चाहिए, यानी यहां से अगर डिफरेंस निकाले तो कितना होगा दोस्तों, so we will say sir 8%, ठीक। से
আমরা পার্সেন্টেজ নিয়ে কথা কেন বলছি, क्यों পার্সেন্টেজ को लेकर बात कर रहे हैं, हम चाहते थे सर এখান থেকে এই ডেটাটা বার করে এরপরে তো মাইনাস করতে পারো। मैंने कहां मना किया है दोस्त, तुम इससे माइनस यहां से निकाल लो विनर, यहां से निकाल लो डिफीटेड, फिर माइनस कर दो। एग्जाम में अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर वर्ड्स, तो আমরা অত গল্প কেন বলতে যাব, আগে এর বার করব ওর বার করব এইটা করব, ডাইরেক্টলি এদের পার্সেন্টেজে যা ডিফারেন্স ও অনুযায়ী তো কেউ জিতেছে ও ভোট নিয়ে বা কেউ হেরেছে ও ভোট না পাওয়ার জন্য। यानी जिनको वोट मिला है 8% एक्स्ट्रा वो जीत गए, जिनको नहीं मिला वो हार गए। सिंपल सा लॉजिक है यार, हम उतना क्यों निकालने जाएंगे। बट राइट नाउ वी आर ऑन द इनिशियल स्टेज, हम सीखने के कगार पे हैं, सो वी विल डू इन दैट वे ओनली। सो व्हाट वी यूज्ड टू गेट फ्रॉम हियर 54% मींस 6000 into 54 divided by 100, so what we will get 0 0 0 0 cancel, so this becomes 0, 6 4s are 24, यहाँ पे 2, so what we will get from here 3204। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से क्लियर है। नाउ व्हाट इट विल बी 6000 का 46%, so 6000 46%, this is gone, so what you are getting from here 0 6 6 are 36 2760, and 8% what we will get from here 6000 का 8%, that is equal to 480। देख लीजिए मिलाकर 0 0 14 के लिए 8 और 31 के 7 27 के लिए 4। So the number of the votes of the winning candidate that is 3240, the number of the votes of the defeated candidate that is 2760, और इधर माझखाने डिफरेंस को तो कितने का डिफरेंस है, that is equal to 480। कहीं कोई दिक्कत नहीं, these are the basic question जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। Moving to the next question, बिना टाइम वेस्ट किए आइए, चलो की बोला हुआ है, let us see। In an election there were 3 candidates, चलिए भैया बना लिया जाए। In an election there were 3 candidates, নিয়ে নিচ্ছি, এটা ক্যান্ডিডেট নাম্বার 1 ফার্স্ট, এটা ক্যান্ডিডেট নাম্বার সেকেন্ড আর এটা ক্যান্ডিডেট নাম্বার থার্ড, ঠিক है 3 कैंडिडेट्स, ठीक है। In an election there were 3 candidates, well and good, the third candidate got 10% of the total votes, ठीक है भैया दे दिया जाए टोटल वोट का 10%, खूब ভালো করে सुन लो, and the second candidate got 40% of the total votes, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्शंस में टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर कहीं पर वैलिड इनवैलिड नहीं हुआ है दैट विल बी 100%, एकदम सिंपल। अभी वैलिड इनवैलिड की बात ही नहीं करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি, ডাইরেক্টলি কথা বলছি। 100% ভোটার ছিল, যার মধ্যে থেকে থার্ড পার্টি মানে যিনি না থার্ড হয়েছেন উনি 10% ভোট পেয়েছেন, যিনি সেকেন্ড হয়েছে উনি 40% ভোট পেয়েছেন, তো ডেফিনেটলি যে জিতেছে ও কত পাবে, we will say sir 50% होगा सर, ठीक है। Now what they have said, if the difference between their votes, माने किसके वोट्स के बारे में बात कर रहा है, I think they are talking about third candidate and they are talking about second candidate, yes, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बारे में ही बात की गई, क्या थर्ड एंड सेकंड कैंडिडेट ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে। So the difference of their votes, so what we are getting 30%, so 30% of the total vote is equal to how much, that is equal to 3000, so this can be written as 30 by 100 into t is equal to 3000, so this is gone, 3 দিয়ে কেটে দাও কত 1000, so t equal to how many votes, total number of voters কত ছিল, তো we will say sir 10000, so the total number of voters কত ছিল স্যার 10000 voters ছিল স্যার যিনারা ভোট দিতে এসেছেন, and the votes of the winning candidate that is 10000 50%, so what it will be 10000 का 50%, so এখান থেকে কত আসবে, that is equal to 5000। কাউকে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই, একদম পাতি বাংলা। यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं दोस्तों, अगर 10000 होगा तो फर्स्ट वाले को कितना परसेंट मिला है 50%, 50% का मतलब ही तो हाफ होता है। अब इतना परसेंटेज तो आप लोग पढ़े ही लियो, या तो परसेंटेज तो पढ़े নিয়েছো যেখানে এই অঙ্কটা মুখে মুখে করা যেতে পারবে, ঠিক, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं। दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस, राइट नाउ वी आर डूइंग इट। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, কি আছে দেখা যাক, আসো। वाह, नाउ राइट नाउ इसको आप लीजिए टाइप बी, बेस्ड ऑन, एक तो लिखे दी, बेस्ड ऑन वैलिड एंड इनवैलिड, बेस्ड ऑन वैलिड एंड इनवैलिड वोट्स, ঠিক। এবার স্যার ভ্যালিড আর ইনভ্যালিড মানেটা কি হয় এটা একটু বলুন, তবে তো বুঝতে পারবো कि सर वैलिड और इनवैलिड का मतलब क्या है बताइए, तब तो आप तो क्वेश्चंस पढ़े और करने लग गए, चलो जाना जाए और समझा जाए। सपोज करिए आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट, खूब ভালো করে শুনবে। सपोज करिए
आपके लोकेलिटी में 1000 वोटार्स थे, टोटल 1000 वोटार्स थे जिन्हें वोट देना था। खूब ভালো করে বুঝবে, ঠিক আছে, হিন্দিতেই বোঝাচ্ছি। সাপোজ करिए आपके पास टोटल 1000 वोटार्स थे जिनारा ভোট করতে যেতেন ইলেকশনে দিনের, यानी 1000 वोटर्स थे जो श्योर था कि वोट करेंगे ही करेंगे। यानी जिस समय वोटर लिस्ट हम देख रहे थे उस समय ये हमारे लिए कितना परसेंट रहा होगा दोस्तों? सो वी कैन से सर 100%। आपने पढ़िए तो सर पढ़ाए तो हैं कि एट दैट मोमेंट जो भी हमारे पास होता है जाके जो हमारे काছে থাকে दैट इज 100% जाना चाहिए। ठीक, अब देखा यह गया कि इलेक्शंस के दिन 100 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। दिस 100 वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, यानी ये जो 100 वोटर्स हैं इन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। এর মানেটা কি কতজন ভোট দেবে এখানে? তো আমরা বলবো স্যার 900 জন আছে ভোট দেবে। दैट मोमेंट दोज हु आर गिविंग द वोट, यानी जो दोस्तों जो वोटर्स वोट कर रहे हैं उस समय ये हमारे लिए कितना परसेंट है? तो वी विल से 100%। वोट देना और सही वोट देना दोनों में अंतर है। আমি বুথ লুটার কথা বলছি না, বুথ लूटने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इसमें से 100 वोटर्स जो हैं वो इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए, इनवैलिड मतलब खराब हो गए। और यदि 100 वोट्स खराब हो गए तो सही वोट्स पड़ा कितना होगा? 800, एंड दिस इज सेड टू बी वैलिड वोट। दिस इज सेड टू बी वैलिड वोट्स। जिस वैलिड वोट में से विनिंग कैंडिडेट को भी मिलेगा और जिस वैलिड वोट में से डिफीटेड कैंडिडेट को भी मिलेगा, एंड जो नंबर ऑफ वोटर्स जो है वैलिड का वहीं से पता चलेगा कि विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला और वहीं से पता चलेगा डिफीटेड कैंडिडेट को कितना मिला, क्योंकि 1000 वोटर्स ने तो वोट दिया ही नहीं। बट जब आप वोटर लिस्ट देख रहे हो तो उस समय वो आपके लिए कितना परसेंट है? 100% है। फिर देखने को ये मिला कि वोट्स के दिन 900 लोग वोट देने आए, इसका मतलब ये है कि 100% है, क्योंकि जितने लोग वोट देने नहीं आए डजंट मैटर, बट जो वोट देने आए वो एट दैट मोमेंट मेरे लिए 100% होगा। फिर उसमें से 10% वोट्स हमारा क्या हो गया? 10 नहीं, 100 वोट्स क्या हो गया? खराब हो गया। अगर 100 वोट्स खराब हो गया तो बाकी जो अच्छे वोट्स होंगे 800 उसी के ऊपर तो जीत और हार डिपेंड करेगा। इसी 800 वोट्स में से विनिंग कैंडिडेट को भी मिलेगा और इसी 800 वोट में से डिफीटेड कैंडिडेट को मिलेगा। और राइट नाउ जो हार और जीत का जो परसेंटेज है, दिस वैलिड वोट विल बी 100%, क्योंकि जो आपके पास बचता है वो आपके लिए 100% होता है। आपने पढ़ा है, आप जानते हैं इन चीजों को। ठीक, এবার আসি কোশ্চেনে, দেখা যাক কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে। लेट अस सी, देखिए কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে। ठीक, आइए, ये भी मिट गया, कोई बात नहीं, इसको मिटा ही देते हैं। चलो आसो এবার দেখা যাক কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে। लेट अस सी, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट 55%। देखो मैंने कहा था ना, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। इसका मतलब यह है वैलिड वोट का अगर 55% किसी एक को मिला मतलब वो विनिंग होगा। तो वैलिड वोट का 45% किसको मिला होगा? डिफीटेड कैंडिडेट को। ये इंफॉर्मेशन আমরা বার করতে পারি। যদি ভ্যালিড ভোটের মধ্যে থেকে 55% ভোট যে জিতেছে ও পাবে, তো ভ্যালিড ভোটের 45% ভোট কে পাবে? তো we will say স্যার जी হেরেছে। 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, जितने भी वोट्स दिए गए उसमें से 20% वोट्स क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। क्या बात है। If the total number of voters were 7500। ঠিক, এবার দেখা যাক 7500 ভোটার্স এর মধ্যে থেকে যদি 20% वोट खराब हो जाए, दिस इज इनवैलिड। दिस इज इनवैलिड। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। दैट मीन्स 7500 एर 20% बार को ले, चलो भैया सब बेसिक से तोड़ तोड़ के बता देता हूं। दैट इज इक्वल टू 1500। दैट मीन्स 1500 वोट्स आर इनवैलिड। तो सही वोट कितना पड़ा होगा दोस्तों? तो वी विल से सर 6000, and this 6000 will be what? This 6000 will be valid vote। और valid vote अभी परसेंटेज में बात किया जाए तो कितने परसेंट के बराबर होंगे? तो we will say सर 100% हो गए। आपने तो पढ़ी है चेंज, वैलिड वोट था कि दैट इज 100%। एक क्या बात है। अब कहा गया है इस वैलिड वोट में से विनिंग कैंडिडेट को 55% वोट्स मिला है, यानी 55% वोट्स विनिंग कैंडिडेट पेয়েছে। तो वैलिड वोटेर यदि 55% यानी वैलिड वोट का 55% वोट अगर विनिंग कैंडिडेट को मिला है पेয়েছে, दैट मींस
ডিফিটেড ক্যান্ডিডেটরা কত পাবেন, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 45%। ডিফিটেড ক্যান্ডিডেটরা কত পাবেন, दैट इज इक्वल टू 45%। सो व्हाट दे वांट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर वोट्स। तब तो कुछ सवाल में रहा ही नहीं यार, दैट इज 10% दे वांट। सो दे वांट द 10% ऑफ द वैलिड वोट। सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर 6000 10% মানে আমাদের এখানে অ্যানসার কত আসবে বন্ধুগণ। সো উই উইল সে স্যার 600। সো 600 will be the total difference of the valid vote between whom, স্যার যে জিতেছে ও, যে হেরেছে ও। এখানে বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা নেই। ইচ এন্ড এভরিথিং ইজ ভেরি গুড, एवरीथिंग इज क्लियर, কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। ধীরে ধীরে क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा। आइए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে। नाउ in an election between two candidates, very good, 75% of the voter cast their votes। এর মানেটা কি হলো, 75% of the voter cast their vote মানে যত voters voter লিস্টে ছিলেন, यानी जितने भी वोटर्स वोटर लिस्ट में थे उसका 75% वोट वो देने आए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मध्य तिकेও out of which 2% votes were declared invalid, মানে যত votes পড়লো ওর মধ্যে থেকেও 2% ভোট খারাপ হয়ে গেল। क्या बात है सर। A winner, a candidate got 9261 vote. This is the number of the votes, number of votes valid का, which is 75% किसका सर, ऑफ टोटल वैलिड वोट। मतलब ये टोटल वैलिड वोट का 75% जो है वो 9261 এর সঙ্গে ইকুয়াল। এবার একটা একটু ভেঙে ভেঙে করে যেটা है আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন ঠান্ডা মাথায়। ठीक, बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत आराम से करता हूं। मैं मान लेता हूं लेट द टोटल वोटर्स बी एक्स। लेट अस कंसीडर इट। আমরা ধরে নিচ্ছি लेट द टोटल वोटर्स बी एक्स, यानी जितने लोग वोटर लिस्ट में थे, लेट अस कंसीडर देम एज एक्स। ठीक है, लेट अस कंसीडर देम एज एक्स। ठीक, अब कहा गया है आउट ऑफ एक्स 75% कास्ट देयर वोट। सो दिस इज 100%। तो इसमें से जो वोट देने आए हैं दोस्तों वो कितने होंगे, 75/100। राइट नाउ एट प्रेजेंट दिस इज अवर 100%। क्यों, क्योंकि इतने लोग वोट देने आए थे। मैंने पढ़ाया था कि जितने लोग वोट देने आते हैं वो हमारे लिए कितने परसेंट के बराबर होते हैं, 100% के बराबर। सो दिस होल टोटल इज 100%। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, जो हमने रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था। इतना देने के बाद इतना এত থাকার পর এত পড়েছি। आउट ऑफ वेस्ट इतना हमारे पास वोट्स हुआ, उसमें से 2% वोट्स खराब हो गए। सो इफ 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, दिस मींस 100 minus 2/100। सो ये पूरा का पूरा पोर्शन, दिस विल बी विच वोट। सो वी विल से सर दिस इज वैलिड वोट्स। ये कौन सा वोट्स है सर, दिस इज वैलिड वोट्स। ठीक, एंड ए कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ वैलिड वोट, यानी पूरे वैलिड वोट का 75% वोट्स पाया है ऑफ होम वैलिड वोट का, दैट इज इक्वल टू 9261। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ভালো করে রিপিট করছি, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন। we have considered, আমরা কি কনসিডার করেছি, x টোটাল নাম্বার অফ ভোটার ছিল যার মধ্যে থেকে 75% वोट দিয়েছেন। যদি 75% वोट দিয়েছেন तो এত वोट, यानी जिन्होंने वोट दिया है ये हमारे लिए 100% है दोस्तों। आउट ऑफ विच বলা হয়েছে, यानी बताया गया कि 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, মানে ইনভ্যালিড হয়ে গেল। যদি 2% वोट इनवैलिड হয়ে গেল এর মানেটা কি, 98% वोट विल बी द वैलिड वोट ऑफ दिस वन, ये निकाल लिया। एंड दिस वैलिड वोट विद 100%, हमरा पढ़े ये टोटल 100% के बराबर होता है, जिसमें से 75% वोट्स किसको मिला है, जो जीता है उसको मिला है, दैट इज इक्वल टू 9261। लेट अस सॉल्व इट एंड लेट अस सी व्हाट वी विल गेट द आंसर। x into 75/100 into 98/100 into 75/100 is equal to how much, that is equal to 9261। let us solve it। so x equal to क्या मिलेगा, 9261 into 100/75 into 100/98 into 100/75। ठीक, अब आइए सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं व्हाट वी विल गेट। से this 4, this become 3, so this become 50, this become 49, this become 4, this become 3।
3 से उड़ा दिया, 3 3 ज़ा 9, 0 3 8 ज़ा 24 सब, फिर 3 से उड़ा दिया, सो इट बिकम 1029, फिर 49 से उड़ा दिया, दिस बिकम 21, so this become 21. So what we are getting, x equal to 21 into 800, so this become 16800. क्या बात है सर, माने टोटल कत होबे बंधुगण, that is 16,800. তো अब आपको चीजें क्लियर हो रही है, বুঝতে পারছো কিরকম করে অঙ্কটা করতে হয়, আস্তে আস্তে করে এগোতে হবে, यानी धीरे धीरे लेकर चलते हुए हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, কোথাও বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, খুব ভালো করে বুঝতে পারছেন। तो একটা क्वेश्चन আর করা যাক, रेडी हैं आप लोग? ऐसा एक क्वेश्चन और बनाया जाए, बड़ा मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रही है सर, करुण ना? तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। से 10% ऑफ द इलेक्टोरेट, यानी जो वोटार्स थे 10% ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर ভোট, মানে যতজন ভোট দেওয়ার ছিলেন ওর মধ্যে থেকে 10% ভোট করলেন না, ঠিক আছে? যতজন ভোট করেছেন ওর মধ্যে থেকে 10% वोट इज फाउंड टू बी इनवैलिड, ठीक? माने যতজন ভোট করলেন, यानी जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से 10% वोट खराब हो गया, यानी अब जो बचा वोट होगा वो वैलिड वोट होगा। एंड ए सक्सेसफुल कैंडिडेट কত পেয়েছে, 54% of the valid vote, ठीक है, ठीक है। एंड won by majority, ये गेम है दोस्तों। won by majority means what? won by majority means what? won by majority মানেটা কি স্যার? মানে হলো ও যে উইনিং ক্যান্ডিডেট আছে ও 1620 ভোট বেশি পেয়েছে ডিফিটেড ক্যান্ডিডেট থেকে, এর মানে স্যার দিস নাম্বার অফ ভোট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কিসকা কিসকা, विनिंग कैंडिडेट एंड डिफिटेड कैंडिडेट ऑफ होम, वैलिड वोट का। एर माने सर वैलिड वोट যত परसेंट হোক, আমরা জানি वैलिड वोट एट दैट मोमेंट वी कंसीडर्ड एज 100%। तो 100% থেকে যদি উইনিং ক্যান্ডিডেট 54% ভোট পান এন্ড ডিফিটেড ক্যান্ডিডেট কত পাবে 46% ভোট, এর মানে স্যার এদের ডিফারেंस 8% यानी ऑफ वैलिड वोट इज इक्वल टू 1620, बिकॉज ये तो कही दिया गया है सर कि जो विनिंग कैंडिडेट আছেন উনি 1620 ভোট বেশি পেয়েছেন, यानी वो ज्यादा पाया है डिफिटेड कैंडिडेट से। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड वोट का 8% अगर हम निकाल दे तो 1620 के बराबर होगा। तो चलिए सवाल बना लेते हैं। सो लेट द टोटल वोटर्स बी एक्स धरे नीचे, ठीक? तो x में से 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, दैट इज 100 माइनस 10 बाई 100, सो वी कैन से इतने वोटर्स ने वोट दिया होगा। This number of voters has given the vote, out of which 10% of votes were declared invalid, ठीक है सर? এর মানে হলো স্যার এই পর্যন্ত ভোট যেটা আছে ভ্যালিড ভোট, স্যার এই পর্যন্ত ভোট যেটা হবে ভ্যালিড ভোট, ঠিক है सर? and of valid vote the difference of 8% will give you what, 1620। तो अब आओ सॉल्व कर लेते हैं। so what we will get from here, x into 90 by 100 into 90 by 100 into 8 by 100 is equal to 1620। तो आप देखोगे 0 से 0 कटे गया, 9 9 is 81, 81 2 is 162, इधर 0 4 2 is 8, this become 25 and 2 से काट दीजिए 10। so x equal to what we are getting from here is equal to 25,000। So the total number of voters in the voter list কত? তো আমাদের आंसर হবে 25,000। বড় মজা आ रहा है স্যার, খুব ভালো লাগছে অঙ্ক করতে, কেন লাগবে না যদি বুঝতে পারো। दिस इज द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है? अगर समझ में ना आए तो ये सबसे पहाड़ है, ठीक? काउके बुझते कोनो असुविधा नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, आप समझ पा रहे हो क्या है नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। वाह, in an election between two candidates 10% of the voters listed on the voting list did not vote, ठीक है? देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? in an election between two candidates 10% voters listed on the voting list did not vote, ठीक है? 60 votes were rejected, मतलब ये invalid हो गया, ठीक है? if successful candidate won by 308 votes, यानी successful candidate जिन्हें आछेन वो 308 ভোট থেকে জিতে গেলেন,
and supported by 47% of the voters listed on the voting list। এখানে টুইস্ট করে দিল, यानी यहाँ पे ही दोस्तों ट्विस्ट दे दिया, 47% of the voter listed on the voting list। सर এর মানেটা কি হলো একটু বলুন, अब समझ लिया जाए। सपोज करिए 1000 votes, out of which 200 were invalid, so valid vote will be 800। बहुत अच्छे से समझिएगा। सपोज 800 वोटर्स 1000 वोटर्स हैं जिनमें से 200 वोट्स वर इनवैलिड, सो वैलिड वोट विल बी व्हाट 800। एंड आउट ऑफ 800 इफ अ विनिंग कैंडिडेट गॉट 560 वोट्स, सो 800 के कंपैरिजन में दिस विल बी 70%, बट एज वी कंपेयर ऑफ दिस 1000 दिस बिकम 56%। यही कह रहा है कि वोट तो दोस्तों वैलिड से ही मिलेगा काउंटिंग में, बट जे परसेंटेज बार करबे दैट शुड बी कम फ्रॉम 1000, यानी 1000 के कंपैरिजन में ये परसेंटेज निकाल कर किया गया है। ठीक, सो अब हम इस सवाल को आते हैं और देखते हैं কিভাবে আমরা এটা করতে পারি। let us consider this one as type C। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो समझा रहा हूं ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে। let us consider by book method, যে বইতে দেওয়া था book method। আস দেখা যাক book method এ কি পাবো। এবার আমরা নিজে যখন সলভ করব what we will get, book method। ঠিক, in an election between two candidates 10% voter did not vote there, so let the total voters be x। ধরে নিচ্ছে total voters x হলো। इसके बाद क्या कहा गया है on the voting list 10% did not vote on the voting list, so number of voters voted, number of voters voted, so x का 10% vote করে নি মানে 90% vote করেছে, so this can be written as 0.90x। can we write it? yes or no? yes sir লিখতে পারে। out of which 60 votes were rejected, যদি 60 ভোট রিজেক্ট হয়ে যায় মানে number of valid vote कितना होगा दोस्तों? so number of valid votes will be what? 0.90x minus 60, this will be the number of valid votes because 60 votes rejected। ठीक, now the winning candidate from this, the winning candidate got 47% of the voters listed on the voter list, यानी 47% of the voter listed on the voting list, यानी voting list কত ছিল x, so this become 0.47x। যদি উইনিং ক্যান্ডিডেট এত পান তখন ডিফিটেড ক্যান্ডিডেট কত পাবে স্যার? 0.09x মাইনাস 60। এটা তো টোটাল ভ্যালিড ভোট ছিল, যার মধ্যে থেকে উইনিং ক্যান্ডিডেট পেয়েছেন 0.47x। এর মানে স্যার 0.43x মাইনাস 60 যে ভোট হবে এ ডিফিটেড ক্যান্ডিডেট পাবে। क्या बात है স্যার। এবার স্যার অঙ্কতে বলা হয়েছে উইনিং এন্ড ডিফিটেড ক্যান্ডিডেটের ডিফারেন্স is equal to 308, तो let us solve it यार, तब तो सवाल में कुछ रहा ही नहीं। so if we will solve it, what we will get from here? 0.47x minus 0.43x, and this minus minus should be plus 60 is equal to 308, so this becomes 0.04x equal to 308 minus 60, so this become 4 by 100, x is equal to 248, so we will cut it 62, so the value of x is how much? 6200, यानी वैल्यू जो x की होगी वो कितने के बराबर होगी? 6200। दिस इज द वे विच यू विल गेट इन योर बुक। एक बार एक्सप्लेन করে দিই। 10% वोटर्स वोट दिलेন না তো 0.9x वोट পড়লো, तो वैलिड वोट কত হবে? 60 वोट खराब हो गया था, 60 वोट खराब हो গিয়েছিল, সো वैलिड वोट विल बी 0.90x minus 60। और মধ্যে থেকে উইনিং ক্যান্ডিডেট हैज गॉट 47% ऑफ द टोटल वोटर्स। ठीक है, तो डिफिटेड कैंडिडेट কত পাবে? 0.90x minus 60 minus 0.47x, so difference is 308, so from here we will get the answer। স্যার এত কিছু করতে হবে? ভাই মেরে বন্ধু
আমি তো এটা বইয়ের মেথড বললাম। नाउ लेट्स कम टू माई मेथड और देखा जाए हमारे मेथड से हम सवाल कैसे बना सकते हैं। कम लेट अस से कम एंड लेट अस से देखो नाउ से 100% टोटल वोट्स था, लेट अस कंसीडर इट, ठीक, आउट ऑफ विच 10% डिड नॉट वोट, ठीक, सो वोटेड will be 90%, ठीक है, of which winning candidate has got 47% votes, so winning candidate has got 47% votes, तो 90 में से अगर 47 वोट्स चला गया विनिंग कैंडिडेट का, तो यहां कौन कौन होगा दोस्तों, डिफीटेड प्लस इनवैलिड, डिफीटेड प्लस इनवैलिड। यदि आउट ऑफ 90%, बिकॉज 90% ही टोटल वोट का था, जिसमें से 47 वोट्स द विनिंग कैंडिडेट हैज टेकन, मतलब टोटल वोट का 47% विनिंग कैंडिडेट ले लिया 90 में से, तो डिफीटेड कैंडिडेट विल टेक हाउ मच, 43% प्लस दिस 60 प्लस दिस 60 विल बी द इनवैलिड, ठीक। तो अब अगर मैं आपसे कहूं, যদি আমি এই কথাটা বলি উইনিং ক্যান্ডিডেট আর ডিফিটেড ক্যান্ডিডেটের মধ্যে ডিফারেন্স কত হবে, তো আপনি বলবেন স্যার 4% ডিফারেंस হবে। खूब ভালো सर, आप कहेंगे 4% का डिफरेंस होगा, बट ये पूरा का पूरा कंप्राइज कर रहा है जिसमें वैलिड वोट माइनस होना था, वो डिफीटेड कैंडिडेट में आकर ऐड हो गया है। और अगर वो डिफीटेड कैंडिडेट में ऐड हो गया है तो डेफिनेटली डिफीटेड कैंडिडेट जो होगा वो 308 वोट से तो डिफीटेड नहीं होगा। যদি 360 ভোট রিজেক্ট হয়ে গিয়েছিল, যার কোনো পাত্তাই ছিল না, ওইটা যদি আমি এ সেকশনে অ্যাড করছি, মানে এই পুরো সেকশনটা 60 ভোটস এক্সট্রা হয়ে যাচ্ছে। এর মানে যদি ডিফিটেড আর উইনিং এর ক্যান্ডিডেটের ব্যাপারে কথা বলা হয়, তো আমরা কি বলতে পারি कि এখান থেকে 60 वोट বেশি চলে আসছে, যেটা काउंटिंग में आसा होवे ना, यानी जो काउंटिंग में नहीं होना था, और वो विनिंग कैंडिडेट से क्या हो जा रहा है, वो लूज होकर डिफीटेड कैंडिडेट में चला जा रहा है। तो कैन वी से 308 माइनस 60, क्योंकि ये पूरा का पूरा टोटल मिलाकर इधर में आ रहा है, क्योंकि यहां पे अगर 90% में से 47% ये हो गया, तो बाकी जो बचा है कौन सा, 43% विल बी ऑफ डिफीटेड प्लस 60, ये पूरा का पूरा वोट इसको मिला होगा, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग कौन सा है, इनवैलिड भी है, यानी ये 60 वोट्स और एक्स्ट्रा आ रहा है इस वेटेज का। इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो 60 और कम होगा, बिकॉज 308 वोट्स था, जिसमें से इस सेक्शन में 60 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। सो कैन वी से 4% is equal to 248, so 100% will be what, so we will say 248 by 4 into 100, so this becomes 62, so total vote कितना हो गया, 6200। আপনারা এক্সামে কি করবেন, যদি এইভাবে কোশ্চেনটা আসে, জাস্ট 90% এখান থেকে যা কিছু দেওয়া আছে 100% এর বার করলেন, বাকি এদিকে যত থাকবে 43% प्लस 60, दिस विल गो टू दिस पोर्शन, और ये जो 60 यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आएगा टोटल में से माइनस करके किसको दे देंगे, विनिंग कैंडिडेट से हटा देंगे, दैट विल बी द डिफरेंस, नथिंग एल्स। बहुत आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो रही हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, मशीन एंड प्लांट्स, नाउ दिस सेक्शन कैन बी डन इन 2 वेज, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो है बाय फॉर्मूला यू कैन गो, एंड द सेकेंड मेथड इज बाय प्रैक्टिकल मेथड वी कैन गो। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूला। एक तो है आप फॉर्मूला से जा सकते हैं दोस्तों, एंड सेकेंड मेथड इज बाय कॉन्सेप्ट यू कैन गो। ठीक, पहले मैं फॉर्मूला बता दूं, से P इंटू 1 प्लस माइनस R बाई 100 होल टू द पावर T इज इक्वल टू A। सो व्हाट डज P रिप्रेजेंट, P की रिप्रेजेंट कर, आई एम टेकिंग इट द पॉपुलेशन, मैं पॉपुलेशन को लेकर बात कर रहा हूं, प्लांट मशीन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन को लेकर बात कर रहा हूं। P मींस प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक। R मींस रेट परसेंट, T मींस नंबर ऑफ ईयर्स, प्लस वी विल यूज when increased is given, ठीक है, and minus we will used
जब क्या दिया हो, डिक्रीज्ड दिया हो, ठीक है। ओके सर, बहुत अच्छा। एंड ए विल बी फ्यूचर पॉपुलेशन, प्रेजेंट फ्यूचर पॉपुलेशन, ठीक है। सपोज करो अगर एक विलेज का 10,000 पॉपुलेशन से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो 2 साल बाद कितना होगा, दिस विल बी द फ्यूचर पॉपुलेशन, यानी एक स्टेप एडवांस। समटाइम दिस इज गिवन एज प्रेजेंट पॉपुलेशन, समटाइम दिस इज गिवन एज प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी ये प्रेजेंट पॉपुलेशन पे दिया होता है। एंड इफ इट इज गिवन प्रेजेंट देन दिस बिकम पास्ट पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखिएगा, दिस बिकम पास्ट पॉपुलेशन। प्रैक्टिकली जाना और बेहतर होता है, एस यू नो আমরা আগে বইয়ের ফর্মুলাটা বলে দিই, এরপরে প্র্যাকটিক্যালি আসি। সো এই পর্যন্তই থাকবে, ঠিক। लेट अस सी, এই পর্যন্ত কারোর কোনো অসুবিধা নেই, अच्छे से चीजें क्लियर है, ठीक है। देख लेते हैं सवाल में क्या है। लेट अस सी व्हाट इज द सम। आसो, the population of the village is 10,000, each year its population increased by 10%, find the population of the village after 2 years। क्या बात है सर, दो तरीके से बना सकते हैं। मेथड 1 we can do it by using formula a equal to 10,000 into 1 plus 10 by 100 whole to the power 2, so this become 10,000 into 11 by 10 whole square, so this become 10,000 into 121 by 100, so 0000 gone, so it become 12100, माने population कत होच्छे 12,100। दिस इज अ वे विच यू कैन डू, ये आप ऐसे बना सकते हैं। अब आपकी मर्जी, दिस कैन बी डन बाय रेशियो मेथड ऑल्सो, रेशियो मेथड से भी हम बना सकते हैं। रेशियो मेथड इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड, मैंने बार बार आपसे कहा है, बार बार बोली चाहिए, रेशियो मेथड सबथेके बेस्ट मेथड করার। इनिशियल फाइनल 10% as we know it means 1/10, অনেক পড়েছি স্যার, এবার তো মুখস্থ হয়ে গেছে। এটা 10 হলে এটা 11, এটা 10 হলে এটা 11, সাকসেসিভ আছে স্যার, অ্যাক্টিভ পপুলেশনের উপর হচ্ছে, সো দিস বিকাম 100 এন্ড দিস বিকাম 121। স্যার প্রেজেন্ট পপুলেশন তো বলেই দিয়েছে, ইনিশিয়াল কত 10,000। স্যার যদি ইনিশিয়াল পপুলেশন 10,000 হয় তো 1 ইউনিটের ভ্যালু কত 100 স্যার, तो 1 to 1 এর ভ্যালু কত হবে স্যার, दैट इज इक्वल टू 12,100। कितना होगा दोस्तों 12,100। यू कैन गो इन दिस वे आल्सो, ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। और क्या तरीका है, आपका मन करे तो आप ऐसे भी जाओ। सर 10,000 था, फर्स्ट ईयर में 10% हुआ सर, माने 1,000 হয়েছে স্যার ফার্স্ট ইয়ারের পরে, সো দিস বিকাম 11,000। স্যার 11,000 এর উপরে আবার 10%, সো দিস বিকাম 1100, সো ইট বিকাম व्हाट, सो इट बिकम 12100। यार बनाने के अपने अपने तरीके हैं, আপনারা যেভাবে চায় যেতে পারুন। आई विल यूज द रेशियो मेथड, मेरे लिए तो बेस्ट वही है, ठीक है, क्योंकि एक मेथड से आप सब कुछ सीख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। The price of a machine is increased by 16.66% first year, decreased by 35.1% in second year, and increased by 14.28%. Then find the current price of the machine if the rate current price of the machine in after 3 year the price will become rupees इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करा जाए। आसो इनिशियल फाइनल, we will not use any formula, directly we will do 16.66%। স্যার পড়িয়েছেন তো, that is 1/6, so 6 ছিল কত হয়ে গেল, the price of the machine increased तो 6 से 7 हो गया, ठीक है सर। Now it has been said 37.5%, এটাও পড়িয়েছি বন্ধুগণ, so this become 3/8 পড়ায়া है, ठीक, 3/8 করেছি আমরা এটা, that is 12.5% into 3, अब मत बोलना नहीं बताया। decreased by 37.5% মানে স্যার 8 ছিল 5 হয়ে গেল। now and increased by 14.28%, 14.28% means 1/7, मतलब सर 7 ছিল 8 হয়ে গেল। क्या बात है दोस्तों, 8 गल ये गया ये, यानी 6:5, ठीक। नाउ देन फाइंड द करंट प्राइस ऑफ द मशीन इफ आफ्टर 5 इयर्स, रेट कितना है 165,000। क्या बात है सर, तो 1 यूनिटर वैल्यू कत 33,000, सो 6 यूनिटर वैल्यू कत 33,000, यानी कितना आंसर आएगा 189,000। सो व्हाट विल बी द आंसर 1,98,000। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर है, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं।